हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8 के संस्कृत विषय के पाठ 10 का अभ्यास कार्य। इस पाठ का अध्ययन हम कर चुके हैं। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास कार्य। अभ्यास में पहला प्रश्न है, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। पहला है, नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहेते। मनुष्य के जन्म के समय कौन कष्ट को सहते हैं? उत्तर है माता पितरों, माता पिता। कीदृशम जलम पिबेत, किस प्रकार का जल पीना चाहिए? उत्तर है वस्त्रपूतम, वस्त्र से पवित्र अर्थात वस्त्र से छानकर। नीति नवनीतम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलित। नीति नवनीत पाठ किस ग्रंथ से संकलित है अर्थात लिया गया है? उत्तर हो जाएगा मनुस्मृति, मनुस्मृति से। कीदृशीम वाचम वदेत, किस प्रकार का वचन बोलना चाहिए? उत्तर है सत्यपूताम, सत्य से पवित्र अर्थात सच। ये वाला जो प्रश्न है ये इस पाठ से संबंधित नहीं है, यहाँ पर शायद ये मिसप्रिंट है तो इसको हम छोड़ देते हैं। अगला है, दुखम किम भवति, दुख क्या होता है? उत्तर हो जाएगा परवशम, दूसरे के वश में होना दुख होता है। आत्मवशम किम भवति, अपने वश में होने से क्या होता है? उत्तर हो जाएगा सुखम, सुख। कीदृशम कर्म समाचरेत, किस प्रकार का आचरण करना चाहिए? उत्तर है मनः पूतम, मन से पवित्र। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखें। पहला है, पाठे अस्मिन् सुख दुखयोः किम लक्षणम उक्तम। इस पाठ में सुख दुख का क्या लक्षण बताया गया है? उत्तर हो जाएगा पाठे अस्मिन् सुख दुखयोः परवशम सर्वम दुखम आत्मवशम च सर्वम सुखम इति लक्षणम उक्तम। इस पाठ में सुख दुख का दूसरे के वश में होना सभी दुख है और अपने वश में होना सभी सुख है, ऐसा लक्षण बताया गया है। वर्ष सतहि अपि कस्य निष्कृतिः कर्तुम न शक्या। 100 वर्षों में भी किसका निस्तार नहीं किया जा सकता? उत्तर है वर्ष सतहि अपि माता पितरौ निर्णाम संभवे यम क्लेशम सहेते तस्य निष्कृतिः कर्तुम न शक्या। 100 वर्षों में भी माता पिता मनुष्य के जन्म के समय जो कष्ट सहते हैं उसका निस्तार नहीं किया जा सकता। त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। वाक्यस्मिन् त्रयः के सन्ति। तीनों के संतुष्ट होने पर तप समाप्त हो जाते हैं। इस वाक्य में तीन कौन हैं? उत्तर है त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। वाक्यस्मिन् त्रयः माता पितरौ गुरुश्च सन्ति। तीनों के संतुष्ट होने पर तप समाप्त हो जाते हैं। इस वाक्य में माता पिता और गुरु ये तीन हैं। अस्माभिः कीदृशम कर्म कर्तव्यम, हमें किस प्रकार का कर्म करना चाहिए? उत्तर है यत् कर्म कुर्वतः अस्य आत्मनः परितोषः स्यात् तत् कर्म अस्माभिः कर्तव्यम। जिस कर्म को करने से हमारी आत्मा को संतोष हो वैसा कर्म हमें करना चाहिए। अभिवादनशीलस्य का निवर्धन्ते। अभिवादनशील मनुष्यों का क्या बढ़ता है? उत्तर हो जाएगा अभिवादनशीलस्य आयुर्विद्या यशः बलम एतानि चत्वारि वर्धन्ते। अभिवादनशील मनुष्यों का आयु, विद्या, यश, बल ये 4 चीजें बढ़ते हैं। सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात्, हमेशा किसका प्रिय करना चाहिए? उत्तर है माता पितरों
गुरुश्च सर्वदा प्रियम कुर्यात्। माता पिता और गुरु का हमेशा प्रिय करना चाहिए। अगला प्रश्न है स्थूल पदान्यवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। मोटे छपे शब्दों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करें। तो यहाँ पर नीचे हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि बोल्ड हैं, यानी कि गाढ़े रंग के लिखे हुए हैं। तो इनके आधार पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। पहला है वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशोबलम वर्धन्ते। यहाँ पर ना लिखा है तो ये ना गलत है, ना नहीं होना चाहिए। बड़े बूढ़ों की सेवा करने से आयु, विद्या, यश और बल बढ़ते हैं। प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा किससे आयु, विद्या, यश और बल बढ़ते हैं। संस्कृत में हो जाएगा कस्य आयुर्विद्या यशो बलम वर्धन्ते। मनुष्यः सत्यपूताम वाचाम वदेत। मनुष्य को सत्य से पवित्र वचन बोलना चाहिए। प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा मनुष्य को किस प्रकार का वचन बोलना चाहिए। मनुष्यः कीदृशीम वाचम वदेत। त्रिषु तुष्टेषु सर्वं तपः समाप्यते। तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तप समाप्त हो जाते हैं। प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा तीनों के संतुष्ट होने पर क्या समाप्त हो जाते हैं। संस्कृत में हो जाएगा त्रिषु तुष्टेषु सर्वं किम समाप्यते। माता पितरो निर्णाम संभवे भाषया क्लेशम सहेते। माता पिता मनुष्य के जन्म के समय कष्ट सहते हैं। यहाँ पर प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा कौन मनुष्य के जन्म के समय कष्ट सहते हैं। संस्कृत में हो जाएगा कौ नृणाम संभवे भाषया क्लेशम सहेते। तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्। उन दोनों का हमेशा प्रिय करना चाहिए। प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा किसका हमेशा प्रिय करना चाहिए। संस्कृत में हो जाएगा कयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुरुत। संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग करें। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है विद्या। इसके लिए हम वाक्य बनाएंगे विद्या विनयम ददाति। विद्या विनम्रता प्रदान करती है। तपः यानी कि तपस्या। इसके लिए वाक्य हम बनाएंगे माता पितरो सेवा एव तपः अस्ति। माता पिता की सेवा ही तपस्या है। समाचरेत आचरण। मनः पूतं समाचरेत। मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। परितोषः संतोष। परितोषः मनुष्यस्य धनम अस्ति। संतोष मनुष्य का धन होता है। नित्यम अर्थात हमेशा। नित्यम सत्यम वदेत। हमेशा सच बोलना चाहिए। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम च नैव इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के आगे आम यानी कि हाँ, अशुद्ध वाक्यों के आगे ना ऐसा लिखें। तो यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं। अगर ये सही है, शुद्ध है, तो इनके आगे हम लिखेंगे आम। गलत है तो लिखेंगे नैव। पहला है अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते। अभिवादनशील मनुष्यों का कुछ भी नहीं बढ़ता है। ये वाक्य गलत है, यहाँ पर हम लिखेंगे नैव। माता पितरो नृणाम संभवे कष्टम सहेते। माता पिता मनुष्य के जन्म के समय कष्ट सहते हैं। ये वाक्य सही है, यहाँ पर हम लिखेंगे आम। आत्मवशम तु सर्वमेव दुखम अस्ति। अपने वश में होना सब प्रकार का दुख है। ये वाक्य गलत है, यहाँ पर हम लिखेंगे नैव। एन पितरो आचार्यः च संतुष्टाः तस्य सर्वं तपः समाप्यते। जो माता पिता और आचार्यों को संतुष्ट करते हैं
उनके सभी तप समाप्त हो जाते हैं। ये वाक्य सही है, यहाँ पर हम लिखेंगे आम। मनुष्यः सदैव मनः पूतं समाचरेत। मनुष्य को सदा मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। ये वाक्य भी सही है, यहाँ पर हम लिखेंगे आम। मनुष्यः सदैव तदैव कर्म कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यते। मनुष्य को हमेशा वही कर्म करने चाहिए जिससे अंतरात्मा संतुष्ट हो। ये कथन भी सत्य है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आम। अगला प्रश्न है समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत। समुचित पदों से रिक्त स्थान पूरा करें। यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि अपूर्ण हैं। इन्हें पूरा करने के लिए विकल्प के रूप में यहाँ पर कुछ पद यानी कि शब्द दिए गए हैं, तो हमें इन वाक्यों को पढ़ना है, उचित पद चुनकर यहाँ पर भरना है और इन्हें पूरा करना है। पहला वाक्य है माता पित्रोः तपसः निष्कृतिः कर्तुं शक्या। माता पिता की तपस्या का निस्तार किया जा सकता है। कितने दिनों में? सही पद हो जाएगा वर्ष शतैरपि यानी कि 100 वर्षों में भी। नित्यम वृद्धोपसेविनः वर्धन्ते। नित्य बड़े बूढ़ों की सेवा करने से बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? चत्वारि, 4 चीजें। त्रिषु तुष्टेषु सर्वम समाप्यते। तीनों के संतुष्ट होने पर सब समाप्त हो जाते हैं। क्या चीज समाप्त हो जाती है? यहाँ पर उचित पद हो जाएगा तप। एतत् विद्यात् लक्षणम सुख दुखयोः। इसे ही सुख दुख का लक्षण जानना चाहिए। यहाँ पर उचित पद होगा समासेन यानी कि संक्षिप्त में। दृष्टिपूतम न्यसेत। दृष्टि से पवित्र रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? उचित पद होगा पादम यानी कि कदम या पैर। मनुष्यः माता पित्रोः आचार्यस्य च सर्वदा कुर्यात्। मनुष्य को माता पिता और आचार्य की सदा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? प्रियम अर्थात प्रिय। मंजूषातः चित्वा उचित अव्ययन वाक्य पूर्तिम कुरुत। मंजूषा से चुनकर उचित अव्यय पद से वाक्य की पूर्ति करें। यहाँ पर हमें कुछ अपूर्ण वाक्य दिए गए हैं। इन्हें पूरा करने के लिए विकल्प के रूप में यहाँ पर कुछ अव्यय पद दिए गए हैं, तो हमें उचित अव्यय पद चुनकर इन वाक्यों में लिखना है और इन्हें पूरा करना है। पहला वाक्य है तयोः प्रियम कुर्यात्। उन दोनों का प्रिय करना चाहिए। यहाँ पर उचित पद हो जाएगा नित्यम अर्थात हमेशा। कर्म करिष्यसि तादृशं फलम प्राप्स्यसि। कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त करोगे। यहाँ पर उचित पद हो जाएगा यादृशम अर्थात जैसा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त करोगे। वर्ष शतैः निष्कृतिः न कर्तुं शक्या। 100 वर्षों में निस्तार नहीं किया जा सकता। यहाँ पर उचित पद होगा अपि यानी कि भी। तेषु त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। यहाँ पर उचित पद हो जाएगा एव। उन तीनों के संतुष्ट होने पर ही तप समाप्त होते हैं। राजा तथा प्रजा। यहाँ पर उचित पद होगा यथा अर्थात जैसी। जैसी राजा वैसी प्रजा। यावत् सफलः न भवति तावत् परिश्रमं कुरु। जब तक सफलता ना मिले या जब तक सफल ना हो तब तक परिश्रम करो। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस पाठ का अभ्यास कार्य पूरा कर लिया है। इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।